आपके इसमें लिखा हुआ है, नाम लिखा है, नाम की जगह में नाम बोलेंगे और जहाँ पद आएगा वहाँ अपना अपना पद ही बोलेंगे। जैसा कि जिन्होंने अध्यक्ष पद के लिए चुने गए हैं वे अध्यक्ष बोलेंगे और सचिव पद के लिए चुने गए हैं वे सचिव पद बोलेंगे, इसी तरह से और अन्य पद के लिए। तो मैं प्रारंभ करता हूँ। मैं विभिन्न कलिसियाओं से आए हुए पुरोहितों तथा कलिसिया के सदस्यों की उपस्थिति में ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं बायलाज पर आधारित संयुक्त मसीह सेवा समिति छत्तीसगढ़ के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं संयुक्त मसीह सेवा समिति छत्तीसगढ़ की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा और मैं संयुक्त मसीह सेवा समिति छत्तीसगढ़ जिला कोरिया छत्तीसगढ़ के रूप में अपने कर्तव्यों का बिना भय बिना पक्षपात बिना द्वेष के श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करूंगा। अतः ईश्वर मुझे सामर्थ्य दे। आपका नाम? मेरा नाम ललकार स्थिति। ये मसीह सेवा समिति कब गठित हुई? ये सबसे प्रथम में 2015 में गठित हुई। इस समय पंजीयन नहीं हुआ था जी, बाद में ये पंजीयन हुआ। इस समिति को गठन करने का क्या उद्देश्य था? इस समिति का गठन करने का उद्देश्य ये था कि मसीही समाज में जो दबाव आते थे और लड़ाई झगड़ा मसीही समाज के लोगों के ऊपर किया जाता था, अत्याचार किया जाता था, और इसलिए उससे निजात पाने के लिए मसीही समाज को एकत्र करने के उद्देश्य से इस समिति का गठन किया गया। आपने कहा कि लड़ाई झगड़ा या और भी कुछ कारण से किस चलते गठित किया गया, किस टाइप का लड़ाई झगड़ा किसके द्वारा किया जाता था? अन्य समाज के लोगों के द्वारा हमारे मसीही समाज के पुरोहितों और विश्वासियों के ऊपर लड़ाई झगड़ा किया जाता, मारपीट किया जाता था। इस समिति के बनने के बाद ये क्या रोका गया या रुक गया? इस समिति के बनने के पश्चात में क्या मानसिक रूप से रुक गया और अभी भी समय समय पर प्रताड़ित किया जाता है, थानाओं में बंद किया जाता है, परंतु समिति के होने से उन पुरोहितों का के लिए एक आशा का वो हुआ है और थाना में समिति वाले थाना में जा करके थाना अधिकारियों से जा करके इसमें सबसे ज्यादा कौन व्यक्ति पिस पड़ा है जी? इसमें आपकी संगठन में, ठीक है ना, संगली बोलने के पहले या अभी कौन आदमी इसमें पिस रहा है? कौन मजबूर है, गरीब है या पास्टर या प्रचारक, कौन व्यक्ति है जो बहुत ही निम्न दर्जे के वो पिस रहे हैं कानून से या समाज के अन्य लोगों से जिन पर दबाव बनाया जा रहा है? ऐसे कौन व्यक्ति है? समाज के पास्टर लोग भी पिस रहे हैं और विश्वासी लोग जो गरीब हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र में हैं, जिन्हें बातचीत वगैरह करने में भी थोड़ा भय रहता है, ऐसे लोग ज्यादा पिस रहे हैं। मेरा एक आखिरी सवाल, आज ये कोरिया जिले में जो गठित हुआ है संगठन, ये इसके संबंध में आप मसीही समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि इस समिति के गठन होने से मसीही समाज को बहुत ही राहत मिलेगी और जहां इस प्रकार का उपद्रव वगैरह होएगा वहां समिति, नवगठित समिति उनकी सहायता के लिए तत्पर आगे बढ़ेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नई समिति जो कोरिया जिले में बनी है उसके बाद आप पुनः अध्यक्ष पद पर नियुक्त हो गए, क्या वजह है कि समिति ने पुनः आपको अध्यक्ष पद नियुक्त किया? इसकी क्या वजह है?
समिति के सदस्य ने और समाज के लोगों ने इस बात को विगत 3 वर्षों में परखा होगा कि जिस प्रकार से विगत 3 वर्षों में उनके माध्यम में समाज का काम हुआ है, आत्मिक रीति से और अन्य क्षेत्रों के उत्थान के क्षेत्रों में भी, सो ये समाज के लोगों का बड़प्पन है कि उन्होंने एक बार फिर से मुझे और मेरे जीवन के ऊपर विश्वास करा है और कि मैं इस समिति के माध्यम से समाज की सेवा कर सकूं और समाज को और ऊंचाइयों पर प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में ले जा सकूं। अभी आपने कहा कि समाज हित में मैंने हमारी समिति में काम किया है, मैं चाहूंगा ऐसे कुछ काम बताइए जो समाज और यानी मसीह समाज के हित के लिए है और अन्य समुदाय भी उससे शिक्षा ले कि एक ऐसा सामाजिक काम हुआ है जिसकी प्रेरणा लोग एक दूसरे को दे सके। जरूर, यह संयुक्त मसीह सेवा समिति छत्तीसगढ़ के नाम से पंजीकृत समूह है, परंतु मैं आपको अवगत करवाना चाहता हूं कि यह समिति केवल मसीहों के बीच में ही नहीं, परंतु जो हमारे समाज के अपने भाई बंधु लोग हैं उनके बीच में भी नियमित और समय के अनुसार उनके बीच में अपनी सेवाओं को दे रही है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं बताऊं तो इस समिति के माध्यम से इस कोरिया जिले में महिलाओं के उत्थान के लिए कपड़ा बुनाई का कार्य जो है प्रारंभ किया गया है और वर्तमान में आनी गांव में जो है कुछ महिलाओं ने उस काम को सीख लिया है और वो अब अपने घर में एक लघु उद्योग के तौर पर जो है अपने आप को बिल्डअप करने पाई हैं। उसमें कितने महिलाएं जुड़ी है अभी तक? लगभग उसमें 8-9 महिलाएं जुड़ी हुई है, जिसमें से 5-6 पूर्ण रीति से प्रशिक्षित हो गई हैं और वो अब अपने घर में जीविका का यापन उसे बनाने पाई। एक चीज मेरे प्रश्न का उत्तर देंगे, ये जो मसीह समाज आज जो जगह जगह कलीसिया बना रहा है, क्या ये संगठित है? जी हाँ, यकीनन ये बिल्कुल संगठित है। क्षेत्र के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से कलीसिया अलग अलग रीति से जरूर बन रही है, जिसका मुख्य कारण है कि कई लोगों के पास में साधनों की व्यवस्था ना होना और जो है चूंकि समय कभी बरसात होती है, कभी धूप होती है, जिसमें दूर जाना उनके लिए संभव नहीं है। इसलिए जो कलीसिया के अगुवे लोग हैं उन्होंने सुव्यवस्था बनाई है कि जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं और कलीसिया में जुड़ते हैं उनके लिए उत्तम व्यवस्था उन्हीं के गांव में हो सके। एक चीज बताइए, छत्तीसगढ़ में कितनी कलीसिया है जो रजिस्ट्रेशन है या नई रजिस्ट्रेशन है? जरूर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि वर्तमान में जो छत्तीसगढ़ में इश्यू बन रहे हैं इस प्रश्न को लेकर बहुत ज्यादा है और हम उसको क्लियर करना चाहते हैं कि पूर्ण छत्तीसगढ़ में कई संस्थाएं रजिस्टर्ड तो हैं और पर साथ ही साथ कई संस्थाएं जिनका अभी तक पंजीयन नहीं हुआ है और उसकी पूर्ण जानकारी मुझे नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का पूर्ण रीति से मैं उत्तर देने में असमर्थ हूं। एक चीज और बताइए, इस समिति को बनाने का क्या तात्पर्य था, क्या उद्देश्य था? लगभग ये समिति 2015 से जो है इसके जो बैलाज है मेरे को 2-4 बताएंगे, जो क्या बैलाज है जिसके चलते ये समिति अभी तक टिकी हुई है? जरूर, 2015 में इसकी एक छोटे रूप में शुरुआत की गई थी और द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई। इसकी आधारशिला जो है हमारे समाज के आदरणीय श्री ललकारू तिर्की जी हैं और आदरणीय श्री मुक्ति प्रकाश क्रिकेटा जी हैं और उस समय कुछ आदरणीय पास्टर साहब लोग, उनके भी मार्गदर्शन, जैसे पास्टर सिल्वानुस खालको, पास्टर आनंद बेग जी, पास्टर गुरुदयाल मरावी जी, पास्टर सुबह सिक्का आदि अन्य पास्टरों का इसमें पूर्ण सहयोग रहा है।